धर्म और अधर्म दोनों की व्याख्या क्या? योग शास्त्र में कलिकाल सर्वणे भवन आचार्य हेमचंद्राचार्य महाराजा ने फरमाया है कि दुर्गति प्रपतल प्राणी धारणा धर्म उच्यते, कि जो हमें दुर्गति में गिरते हुए यानी हमारी आत्मा को जो धारण करता, जो बचाता है और हमें सद्गति दिलाता है, वो धर्म है। धर्म यानी कि परोपकार, धर्म यानी सेवा, धर्म यानी भक्ति, और इसका अपोजिट अधर्म, कि जो स्वार्थ भाव है वो सबसे बड़ा अधर्म है, जिसमें केवल अपना अपने लिए बस खुदगर्ज खुदगर्ज बनना, खुद का सोचना, मुझे 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 सब कुछ मिले, ये सबसे बड़ा अधर्म है। दुर्बुद्धि ये अधर्म है। किसी का हड़प करना, किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देना, ये सब कुछ अधर्म है। और आज अधर्म का ही फल हम सब भुगत रहे हैं। धर्म का फल है पुण्य और पुण्य का फल है सुख। अधर्म का फल है पाप और पाप का फल है दुख। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने पाप किया है। पाप कैसे किया? क्योंकि हमने अधर्म का सेवन किया। अगर कोई सुखी है तो सुखी क्यों है? क्योंकि उसने पुण्य किया था। पुण्य किससे होता है? कि धर्म करने से होता है। इस कैलकुलेशन को एक बार हमने अगर समझ लिया ना, तो दुनिया में कभी भी सुखी बनना या दुखी बनना ये हमारे हाथ की बात है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, वह भी जाने सोचा जम स्वयं तम समाये रे। भगवान ने हमको कह दिया कि ये सुख का मार्ग, ये दुख का मार्ग है, ये सद्गति का मार्ग है, वो दुर्गति का मार्ग है, ये पुण्य का मार्ग है, वो पाप का मार्ग है। जिसे धर्म कहते हैं उसे अधर्म कहते हैं। हम बीच में खड़े हैं। भगवान ने तो हमको, हमारे महापुरुष ने हमको सब समझा दिया। कौन से मार्ग पे जाना, कौन से मार्ग पे चलना, ये कौन तय करता है? कौन नक्की करेगा? हमें स्वयं को नक्की करना है। हमें स्वयं को वो डिसीजन लेना है कि हमें जिंदगी में क्या हासिल करना है, हमें क्या बनना है, हमें क्या चाहिए। आज हम इतने स्वार्थी बन चुके हैं, इतने सेल्फिश बन चुके हैं, कहीं ना कहीं हमारी सोच को पूरा घुमा दिया गया है। और इसकी वजह क्या है? शिक्षण। जो शिक्षण हमने प्राप्त किया है, आप देखो टेक्स्ट बुक के अंदर, हम जब बचपन में हम पढ़े तो हमने भी ये पढ़ा था। जब माय होम की बात आती है ना, तो उसमें भी एक सेंटेंस ऐसा डाल दिया इन अंग्रेजों ने कि जिसमें लिखा होता है कि माय फादर एंड मदर स्टेज विथ मी, कि मेरे पापा मम्मी मेरे साथ में रहे हुए। अरे वो मेरे साथ में रहे या फिर मैं उनके साथ में रहा हूं? बच्चे माँ बाप के साथ में रहते हैं, माँ बाप बच्चों के साथ में रहते हैं। ये व्यवहार से ये कहना भी अनुचित है। आज देखो, अब जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और 2 या 3 बच्चे होते हैं, तब बच्चे अपने माँ बाप को पूछते कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? तो बोल देते कि अभी वो मेरे साथ में हैं। बच्चा बोलता है, वो लड़का बोलता है कि माँ बाप अब पिछले 3 महीने से मेरे साथ में रहते हैं। फिर वापस वो माँ बाप दूसरे बच्चे के लिए, फिर वो भी बोलेगा अब मेरे साथ में रहते हैं। तो माँ बाप बच्चों के साथ में नहीं रहते, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के साथ में रहते हैं। ये हमारा कल्चर है। लेकिन आज पूरा शीर्षासन हो गया है। घर में कोई मेहमान भी आते हैं ना, तो आज की स्थिति वो हो चुकी है कि अतिथि कब आओगे नहीं, अब अतिथि कब जाओगे। एक चिंतक ने लिखा, एक शायर ने लिखा है कि पहले लोग सोचते थे कोई आए तो हम खाए, और आज लोग सोचते हैं ये जाए तो हम खाए। यानी कोई अच्छी मिठाइयाँ बनती थी, अच्छे पकवान बनते थे, अच्छी रसोई बनती थी जब मेहमान घर में आते थे तब। लेकिन आज तो सब कुछ चेंज हो गया, पूरा शीर्षासन हो रहा है। कहीं ना कहीं इन सब की वजह है कि हमारी सोच बदल दी गई है। मुगलों ने एक जितने साल हमारे भारत पर राज किया ना, उन्होंने क्या किया? तो सिर काटने के काम किए। मुगलों ने सिर काटने के काम किए, और अंग्रेजों ने, क्रिश्चियनों ने क्या काम किया? तो हमारे सिर बदलने के काम किए, हमारे विचारों को परिवर्तित कर दिया। और ये बहुत गलत हुआ है। हमारे विचारों को, हमें स्वयं को अब वापस बदलना होगा। हमें स्वार्थी नहीं, हमें परमार्थी बनना होगा, क्योंकि अरिहंत परमात्मा की आज्ञा ही है। अरिहंत परमात्मा ने और हर धर्म में लिखा है, अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में भी यही लिखा है। क्या? तो कि परोपकार पुण्याय और पापाय परपीड़नम। आप खुद का अकेले का मत सोचो। अगर आपको पुण्य कमाना है,
परोपकार करो। अगर आपको पाप कमाना है तो आप किसी के ऊपर प्रहार करो, आप किसी को लूटो, आप सिर्फ स्वयं का सोचो, ये पाप है? नहीं। जब दुनिया के अंदर इतने सारे लोग दुखी है, दर्दी है, इतने सारे भूखे हैं, प्यासे हैं, सबकी चिंता करो। कम से कम जब आपके हाथ में जब आप भोजन करने बैठते हैं, तब कम से कम जब आप खा रहे हो, खाने से पहले कम से कम उन गरीबों को याद तो करो। कम से कम उन बेचारे पशु पंखियों को याद तो करो। वो भूखे प्यासे, उनका क्या होता होगा। पर जब पानी पीने जाते हैं तब उन प्यासों को याद करो। जब आपके लिए घर में आपको रहने के लिए घर है, उन बेघरों को याद करो। आप कपड़े पहनने के लिए कबाड़ खोलते हैं, इतने सारे ढेर सारे कपड़े, जब आप देखते हैं कि आज कौन सा पहनूं और कौन सा ना पहनूं, इतने ढेर सारे कपड़े, उन बेचारों को याद करो जिनको एक इज्जत ढांकने के लिए एक दो जोड़ी कपड़े भी एक अपने शरीर को ढकने के लिए नहीं है, उन लोगों को याद करो। वो सच्चा धर्म है। हम सिर्फ जब भले आप करोड़ों रुपए खर्च करते होगे, लेकिन सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च करने से कोई धर्म नहीं बन जाता है। लेकिन किसी के लिए हमदर्द बनना, किसी का दर्द महसूस करना, किसी का दुख महसूस करना और उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना, उसकी चिंता करना, ये सबसे बड़ा धर्म माना जाता है।